ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 28 सितंबर 2021। तो मीठे मीठे बाबा ने आज हमें बहुत सारी समझाने दी है। बाबा ने पूज्य से पुजारी कैसे बनते हो, पुजारी से पूज्य कैसे बनते हो, इस पर बाबा ने पूरी कथा सुनाई कि कौन सी बात दुनिया वालों को असंभव लगती, हमें नहीं, इसको बाबा ने क्लियर किया। फिर अंधेरा व सवेरा किसे कहते हैं, रियल, इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है, इसको बाबा ने बताया। फिर बाबा ने समझाया कि भारतवासियों की बुद्धि सबसे विशाल बुद्धि थी, वो पत्थर बुद्धि कैसे बन गई। इसे बाबा ने बहुत क्लियरली हमें पूरा समझाया और हमारी टाइम एनर्जी कैसे हम बचाएं और सच्चे जगह लगाएं, इस पर भी बाबा ने बताया। और जनक के बारे में है ना कि उसे जीवन मुक्ति मिली, तो क्या सिर्फ एक जनक को मिली, इसे भी बाबा ने क्लियर किया है। फिर बाबा ने आगे बोला कि समझा रहे हैं बाबा कि इस मृत्यु लोक में तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, तो पुरुषार्थ जो करना है अभी ही करना। ये कल्याणकारी संगम युग क्यों है, इस पर भी बाबा ने लाइव दिखाया। बालक स्व मालिक की स्मृति से हम कैसे स्वराज अधिकारी बनेंगे, इसको बाबा ने वरदान में बहुत अच्छी रीति क्लियर किया है। और योग बल द्वारा कर्म भोग पर कैसे विजय प्राप्त करेंगे और कौन सा श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। चलिए हम सभी बड़े प्यार से सुनते हैं कि बाबा ने हमें आज कौन कौन से सौगात दिए। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें पुजारी से पूज्य बनाने। वह पुजारी से पूज्य से पुजारी व पुजारी से पूज्य बनने की जो पूरी कथा है, ये तुम बच्चे ही जानते हो। क्या कह रहे भगवान कि मैं तुम्हें पुजारी से पूज्य बनाने आया हूँ। पुजारी से पूज्य अर्थात अभी हम भक्ति में क्या कर रहे हैं, पूज रहे हैं ना, देवी देवताओं के चित्र मूर्तियों को पूजते जा रहे हैं। और कल हम आदि में हम क्या थे, हम ही ये देवी देवता थे। तो फिर से भगवान हमें वो बनाने आए हैं। तो कैसे बनेंगे, सफलता पर भी बाबा ने बोला था ना, कल सफलता के सितारे बनना है। तो सफल व्यक्ति वह कहलाता है जो दूसरों के द्वारा फेंके हुए ईंटों से मजबूत बुनियाद बना ले। Which is, a successful person is one who can lay a firm foundation with the bricks thrown by others at him। अर्थात आप पे जो रोड़े डाले गए, पत्थर फेंके गए, निंदा शिकायत और ग्लानि की गई, उससे भी आपने अपने जीवन में एक मजबूत बुनियाद बना ली। अपने दृढ़ निश्चय से आप जो पुजारी बन गए थे ना, तो उसी दृढ़ता से आप फिर पूज्य बन जाओगे। तो यही भगवान कराने के लिए आ गए हैं। प्रश्न उत्तर, कौन सी बात दुनिया वालों के लिए असंभव है और तुम सहजता से उसे अपने जीवन में धारण करते हो, तो कौन सी बात है। तो दुनिया वाले समझते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना यह तो बिल्कुल असंभव है। जब ब्रह्मा पिता थे ना, लिख रहा था तो कई आत्माएं उन्हें कहती थी कि आपका ज्ञान तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये पवित्रता की बात को हटा दो ना, तो काफ़ी लोग आएंगे। तो ब्रह्मा बाबा बहुत सुंदर जवाब दिए थे कि ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, मुझे तो अपने 5 बच्चे हैं, ये उस परमात्मा की वाणी है, उनका आदेश है। यहाँ वही आएंगे जो पवित्र रहकर दिखाएंगे। पवित्र बच्चे ही यहाँ आएंगे, यहाँ भीड़ नहीं करनी, ज़्यादा को नहीं आना है, यहाँ सेलेक्टेड लोग आएंगे। आगे बात समझ में, तो सबके लिए संभव है, लेकिन देवी देवता बनने वाले बच्चे ही यहाँ आएंगे जिनके लिए यह संभव है। और तुम जानते हो कि तुम्हें इससे ही स्वर्ग की बादशाही मिलती है। तो कितना सस्ता सौदा हुआ ना। ईश्वर हमारे दोस्त बनकर आए हैं, तभी तो उनके लिए गायन है ना, खुदा दोस्त। दोस्त दोस्त से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। चलिए दोस्ती की एक मिसाल, एक कहानी सुनते हैं। 2 दोस्त थे, एक राम और दूसरा श्याम। तो एक बार की बात है, दोनों में बिना बात के ना कुछ झड़प हो गई और इतना ज़्यादा बढ़ गया ना कि दोनों ने अपने अपने मोबाइल मतलब फ़ोन करना बंद कर दिया एक दूसरे को। और एक दो जो थोड़ा ताव वाला था, उसने तो नंबर ही ब्लॉक कर दिया, इतना गुस्सा आ गया। कुछ दिन हुए, 1 महीना 2 महीना बीता। जो दूसरा वाला श्याम था, वह एक दिन उसने अपने दोस्त को मैसेज किया कि हेलो दोस्त,
राम कैसे हो? सो मैंने तुम्हें याद किया, मतलब कितने दिन हो गए, बट अपना जो भी है मैसेज किया उसको। और उधर श्याम ने क्या किया, उसने तो सब नंबर ही डिलीट कर दिया। तो उसके बाद अब अचानक से मैसेज आया तो वो सोचने लगा कि किसने भेजा, कौन है कौन है, समझ में नहीं आ रहा था उसको। करके 2-4 महीने बीत गए थे। तो उसने सिर्फ लिखा हु आर यू। तो फिर उसके दोस्त का फोन आ गया। वो बोला कि क्या यार, तो इतने दिन हो गए, तुम इंग्लिश का स्पेलिंग भी भूल गए। हाउ आर यू तुम लिखना चाह रहे थे तो तुमने WHO लिख दिया। तो देखा देखा पक्के दोस्त क्या किया उसने, गलत मैसेज से भी उसने सही मतलब निकाल दिया। तो इसलिए तो कहते हैं ना, पक्के दोस्त से ना आंखें चुराए करो। उसकी दोस्ती पर बार बार आजमाया मत करो, उसकी दोस्ती पर, क्योंकि आपकी मुस्कान में उसके दिल की धड़कन है। छोटे मोटे झगड़ों में अपनी दोस्ती को यूं न गवाया करो। और कहते भी है ना, जिंदगी जीने के लिए सबसे जरूरी है एक सच्चा अच्छा दोस्त, जिसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है सुनना, क्योंकि आजकल सुनने वाले दोस्त नहीं मिलते हैं। और कहते भी है ना, एकांत का मतलब कि मैं अपने साथ हूँ, और अकेलेपन का अर्थ है कि मेरे साथ कोई नहीं। तो आप अपने सच्चे दोस्त को एकांत दे देना, मगर अकेलापन कभी नहीं, है ना बड़ी बात। तो यहाँ परमात्मा हमारे सच्चे अच्छे दोस्त हैं। सारी दुनिया तो उन्हें सुनाती है ना, वो कुछ बोलते हैं क्या? सबकी सुनते हैं। कितने अच्छे दोस्त हैं ना हमारे, जो हमें इतनी बड़ी बड़ी बातें समझा रहे हैं। और आज की मुरली का गीत है, कौन आया सवेरे सवेरे। कौन आया कि निगाहों में चमक जाग उठी, दिल की सोई हुए तारों में खनक जाग उठी। बाबा आया, किसने ये मेरी तरफ देख के बाहें खोली, किसके आने की खबर लेके हवाएं आई, जिसम से फूल चटकने की सदाएं आई। हो रूह खिलने लगी, ला 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 ला, रूह खिलने लगी, सांसों में महक जाग उठी, दिल की सोई हुए तारों में खनक जाग उठी। भगवान आए। शांति। तब प्यारा मीठा गीत है, भगवान आए हैं हमें पढ़ाने। ओम शांति। बाबा कह रहे अंधेरा व सवेरा दुनिया के लिए तो सब बिल्कुल ही साधारण सी कॉमन सी चीज़ है ना, अंधेरा होना, सवेरा होना, रात होना, दिन होना। लेकिन तुम बच्चों के लिए यह सवेरा अनकॉमन है। दुनिया को उसका आध्यात्मिक रस पता ही नहीं है। वास्तव में यह भक्ति का अंधेरा व ज्ञान का सवेरा कल्प के इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही होता है। गाते भी आए हो ना, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। कितनी सुंदर बात है। तो अंधेरा और सवेरा को कौन बच्चे जानते हैं? हम बच्चे जानते हैं। जब द्वापर कलयुग में अंधेरा होता है, तभी तो संगम युग पर जब परमात्मा आते हैं तो फिर क्या होता है, सवेरा होना शुरू हो जाता है ना, ज्ञान का सवेरा, जो कि आत्माएं नहीं जानती। और भक्ति का ज्ञान कहा जाता है क्योंकि जिसकी पूजा करते आए उसका ज्ञान ही कुछ नहीं है। तो वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी होता है। तभी तो भगवान को आना पड़ा है, हमारी टाइम, एनर्जी, शक्ति, हमारी बुद्धि को खोलने के लिए, कि हम स्वयं को पहचाने, अपने देवी देवता स्वरूप को पहचाने, परमात्मा को पहचाने। भगवान हमें अज्ञानी से ज्ञानी बना रहे हैं, उजाला करने आए हैं, अर्थात पुजारी से पूज्य बनाने। परंतु उन्होंने तो कल्प के संगम युग के बदले युगे युगे लिख दिया है। भगवान के बारे में क्या लिख दिया है कि परमात्मा का अवतरण युगे युगे होता है। तब जैसे सत्युग और त्रेता के बीच में युग, एक युग खत्म हुआ, परमात्मा आ गए, तो सत्युग के बाद तो त्रेता आ गया,
सत्युग में 16 कला तो त्रेता में 14 कला, तो ईश्वर आए तो 2 कला तो कम ही हो गया ना। और फिर त्रेता के बाद द्वापर के बीच में भी संगम, मतलब कि भी संगम पर भगवान आ गए, तो त्रेता में 14 कला और द्वापर में सीधे 8 कला। तो फिर परमात्मा आकर फिर 8 कला कम हो गया। और कलयुग और द्वापर और कलयुग के बीच संगम पर आए, के लास्ट होने पर, तो कलयुग में तो कोई कला नहीं है। तो ईश्वर जब हर युगे युगे आ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, और ही दुनिया गिरती चली जा रही है। तो इसमें ईश्वर की ग्लानि नहीं है क्या कि भगवान अब हमें कोई मोटर गाड़ी या कोई फ्रिज रेफ्रिज कुछ भी एसी खराब हो गया, हमने एक मैकेनिक को बुलाया, उसने आया, थोड़ा सा ठोक पीट किया, और उसके जाने के बाद मेरा एसी और ही खराब हो गया। फिर हम उसको बुलाए और ही खराब, धीरे धीरे इतना डिटेरियोरेट हो गया कि उसको बदलना ही पड़ा। तो क्या हम उस मैकेनिक को बुलाएंगे? बिल्कुल नहीं बुलाएंगे। जो मतलब अच्छा खासा चीज़ को बिगाड़ दिया, जो छोटा मोटा बस प्रॉब्लम था। उसी तरह से परमात्मा जब आएंगे, जब पूरी दुनिया रिपीट हो जाएगी, चल चुकी, आदिवद अंत हो जाएगा, तभी वो आएंगे। बीच बीच में नहीं आएंगे कि दुनिया को और ही नीचे कला कम कर दे। तो ये सबसे बड़ी ग्लानि है। तो परमात्मा आते हैं जब चारों युग बीत जाता है ना, संगम युग में आते हैं, और उसी को तो कल्याणकारी युग कहा जाता है, क्योंकि वहीं से फिर हमारी चढ़ती कला शुरू हो जाती है। बाबा समझा रहे हैं कि भारतवासियों की बुद्धि सबसे विशाल थी जब हम सत्युग में थे, लेकिन फिर जब बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बन जाते हैं तभी दुख बढ़ता है, क्योंकि ड्रामा प्लान अनुसार बेसमझ बनना ही है। माया बना देती है बेसमझ। पूज्य को समझदार और पुजारी को बेसमझ कहेंगे, वही बना देती है। कहते भी है ना, हम आरती में गाते हैं ना, नीच कपटी कामी, परंतु समझदार पूज्य कब थे ये पता ही नहीं था। मतलब नीच कपटी कामी गाते आए, लेकिन कब समझदार पुण्यात्मा थे यह किसी को पता नहीं। भले चिल्लाते आए हो कि हमको शांति मिले, मुक्ति मिले, लेकिन इसको प्राप्त कैसे किया जाए, कैसे माया की जंजीरों से मुक्त हो, यह ज्ञान नहीं है किसी को। तभी तो भगवान आए हैं ना, यही देने के लिए। और ये भी मिसाल है कि जनक को जीवन मुक्ति मिली, तो क्या सिर्फ एक जनक को मिलेगी? नहीं, हम सभी जनक हैं जिसको भगवान जीवन मुक्ति देने आए हैं। जीवन रहते मुक्ति, जीवन है लेकिन माया से मुक्ति, अर्थात किसी के व्यर्थ बातों से, क्वेश्चन से, तनाव से, डर से, भय से, निंदा शिकायत कुछ भी हो रहा है उससे हम मुक्त। ये तो बुराई वाली बातें हुई, नेगेटिव बातें हुई। पॉजिटिव से भी कोई हमारी बड़ाई कर रहा है, महिमा कर रहा है, तो किधर सौंप देना है? उंगली ऊपर। किसकी महिमा करो? ईश्वर की। आज परिणाम में हम जो कुछ भी हैं वो सब ईश्वर का दिया हुआ है। ईश्वर को याद करो, वो तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी करेंगे, है ना। इसलिए तो भगवान आए हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। फिर बाबा ने बोला, तुम बच्चों के साथ मैं हूँ, मैं तुम बच्चों के साथ हूँ, तुम्हारे द्वारा ही सर्व का कल्याण होता है। और कहते भी है ना, चढ़ती कला तेरे भाने सबका भला। इसीलिए भगवान हम बच्चों को पढ़ा रहे हो, हमारे द्वारा सबका भला हो रहा है। जो भी इसको निश्चय से मानेंगे, रोज सुनेंगे, हाँ, तो सबका कल्याण होगा ही होगा। आत्मा का कल्याण होगा तो फिर वो हर बातों में उपरान हो जाएगी, फंसेगी नहीं। बाबा बैठ सार समझाते हैं ब्रह्मा द्वारा, फिर उन्हीं के द्वारा भगवान हमारी पालना कर रहे हैं। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, सच्चे सच्चे मुख वर्षावली ब्राह्मण, जो ईश्वर द्वारा रचे हुए, और इस राजस अश्वमेध रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ की संभाल करते हो। बाबा हम लोग को ब्राह्मण किससे बनाया? अच्छा, कोई भी शुभ कार्य होता है, पूजा अनुष्ठान, तो किससे कराते हैं? ब्राह्मण से कराते हैं। तो परमात्मा जो ये राजस्व अश्वमेध रुद्र गीता ज्ञान अविनाशी ज्ञान यज्ञ जो रचे हैं, उसकी संभाल के लिए बाबा को ब्राह्मण चाहिए ना। तभी तो वो हमें ब्रह्मा कुमार कुमारी बना रहा है, अर्थात ब्राह्मण कुमार कुमारी, ब्रह्मा के बच्चे। हमें इस पूरे भगवान के यज्ञ की संभाल करनी है, इसमें डिसर्विस नहीं करनी है। इसी में पूरी विकारी पुरानी दुनिया स्वाहा होगी, पूरा नरक इसमें स्वाहा होगा। तो कितना काम करना है। फिर बाबा ने कहा, यह तुम्हारे मृत्यु लोक में अंतिम जन्म है, तुम्हारा इस मृत्यु लोक में अंतिम जन्म है। बाबा आते ही है अमर लोक स्थापन करने। और हाँ, एक बात और है, सिर्फ एक पार्वती की बात नहीं है यहाँ, किसी एक पार्वती को बाबा ने कथा नहीं सुनाई। अमरनाथ बाबा सभी पार्वतियों को, पार्वती अर्थात पार्वतन,
इस वतन से परे रहने वाली उन आत्माओं को बाबा सुना रहे हैं अमर लोक ले जाने की अमर कथा। यह राज तुम बच्चे ही जानते हो। अच्छा, बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, इस कल्याणकारी युग में एक पिता से ही सच्चे सच्चे सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सुननी। बाकी जो कुछ भी सुना है उसे भूल जाओ। दुनिया में जितनी बातें हमने सुनी है वो सब मनुष्यों की बातें हैं, भूल जाओ। किसी का उससे कल्याण नहीं हुआ। हाँ, जब पढ़ते हैं सुनते हैं अच्छा लगता है, लेकिन उससे फायदा कितनों को हुआ? किसी को नहीं ना। परमात्मा का ज्ञान आत्मा के लिए, वो शरीर पढ़ता है, शरीर को अच्छा लगता है, कुछ देर शरीर में ध्यान रहा, फिर भूल गई, क्योंकि आत्मा ने तो इसे लिया ही नहीं। दूसरी पॉइंट, सत्युगी बादशाही लेने के लिए इस एक जन्म में पूरा पवित्र रहना है, मन वचन कर्म से फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ करना है। वरदान दिया बाबा ने, बालक सो मालिक की स्मृति से सब खजानों के अधिकारी प्राप्ति संपन्न भव। बालक सो मालिक की स्मृति से सर्व खजानों के अधिकारी प्राप्ति संपन्न भव। कैसे बनेंगे? हम बाबा के सर्व खजानों के बालक सो मालिक अधिकारी बच्चे हैं। हम बाबा के सर्व खजानों के बालक सो मालिक बच्चे हैं। देखो, एक जैसे पिता के संपत्ति के हम अधिकारी बने तो बच्चे हो गए, और फिर वो खजाना हमारा हुआ तो हम उसके मालिक भी बन गए। तो नेचुरल योगी नेचुरल स्वराज अधिकारी बनते हैं। इस स्मृति से सर्व प्राप्ति संपन्न बनो। नेचुरल योगी मतलब योग करने के लिए कोई मेहनत नहीं, एफर्ट नहीं। अब एक माँ को अपने बच्चे को याद करने के लिए कोई मेहनत करने की जरूरत है क्या? बुद्धि ने कहा बच्चा, मन ने सोचा बच्चा, और बुद्धि ने चित्र दिखा दिया। एक सेकंड में, मिली सेकंड में उस बच्चे की तस्वीर आ जाएगी आंखों के सामने। आती है ना? इसमें कोई मेहनत है? बस मन ने कहा बाबा, बुद्धि ने चित्र दिखा दिया, निराकार परमात्मा हमारी आंखों के सामने है ना। सभी फील करें। एक सेकंड में याद करो, नेचुरल योगी बनो तो नेचुरल स्वराधिकारी बन जाओगे। इस स्मृति से सर्व प्राप्ति संपन्न बनना है। तो यही गीत सदा याद रखो, पाना था सो पा लिया, खोया पाया, पाया खोया। यह खेल नहीं करना है, पा रहा हूँ, पा लूंगा, ये भाषा नहीं बोलनी है, ये अधिकारी के बोल नहीं है। कहते हैं ना, आई विल ट्राई, नहीं, ट्राई यूज नहीं करना। क्या बोलना? आई विल, मैंने कर लिया, मैंने पा लिया, है ना। तो जो संपन्न बाबा के बालक सागर के बच्चे हैं, वह नौकर के समान मेहनत थोड़ी कर सकते हैं। अच्छा, राजा का बच्चा है, उसको दिन रात देखो खेत में मेहनत कर रहा है, कुदाली चला रहा है, रोड बना रहा है, मजदूरी कर रहा है, तो लोग हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे? ओहो, बाप की भी निंदा होगी ना, कैसा बाप है, अपने बच्चों को नाली बनाने छोड़ दिया, रोड बनाने, मेहनत कर रहा है दिन भर, भोजन नहीं, पानी नहीं, गलत बात है ना। तो परमात्मा के बच्चे बने हो तो मालिक बनकर काम करो, अपने मन बुद्धि को आदेश दो, आत्मा को अपने राजाई की सीट पर बैठाओ, स्वराज्याधिकारी बनो। मन बुद्धि संस्कार को अपने कंट्रोल में करो, लगाम अपने हाथ में रखो। नौकर बनकर मेहनत नहीं, मालिक बनकर अपनी कर्मेंद्रियों से कर्म कराओ, हल्के बनकर ईश्वर की याद से। स्लोगन, योग बल द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करना, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। कर्म भोग, देखो जीवन में किसी के भी घर में कोई घटना घटी, कोई शरीर का हिसाब किताब है, तो वो सब हमारे कर्मों का फल है, कर्म का भोग है। इसमें ईश्वर का हस्तक्षेप नहीं होगा। यदि भगवान किसी एक की बीमारी, छोटी सी खांसी भी ठीक करे तो क्या वो पक्षपात हो गया ना? तो ईश्वर किसी एक का नहीं करेंगे, करना होगा तो पूरी दुनिया से खांसी मिटा देंगे, सबके लिए करेंगे भगवान। तो भगवान टीचर बनकर आया है, पढ़ा रहे हैं। अब जो जितना पढ़े, जितनी ताकत भरे, जितनी शक्ति चाहिए वो उतना लेते रहे। तो जितना हम योग करेंगे, भगवान को याद करेंगे, श्रीमत पे चलेंगे, उतना हमारे कर्म भोग पर विजय प्राप्त करते चलेंगे, और यही तो श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा, ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।